अब जब भी आप निकाह करवाएं ना, एक तो काजी एतमाद वाला हो, कोई फ्रॉडिया ना हो, दूसरा उसका लाइसेंस हो, तीसरा ये कि शरीफ बंदा ढूंढे, चौथी बात ये कि पर्त पर कांटे लगवाएं। अगर शर्तें नहीं है ना, सारे पर्तों पर अपने कांटे लगवाएं, पिक खींच लें, सीरियल नंबर देखा करें 1 2 3। असल पर्त होता है काजी के पास, जो कि यूनियन काउंसलर के अंदर जो है म्यूनसिपल कमेटी होती है या जो उसका यूनियन काउंसिल होता है उधर जमा करवाते हैं। और दूसरा पर्त जो है लड़के वाले को दिया जाता है, तीसरा पर्त लड़की वाले का, और चौथा पर्त जो है जमा होता है। असल पर्त काजी साहब के पास रहता है। बहरहाल आम तौर पर ये जो है ना फिलअप काजी साहबान बाद में करते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं पहले करवाए या बाद में। बहरहाल शराइत वाली जगह पर तमाम चीज़ें क्लियर करवा दी जाए। दूसरी बात, एहतियात की जाए इसके अंदर कि जब शर्तें लिखवाई जाए ना, आमतौर पर बच्ची के प्रोटोकॉल में शराइत लिखवाई जाती है कि इतने तलाक की सूरत में 10 लाख, दूसरी शादी की सूरत में 3 लाख और माहाना जेब खर्ची इतनी। तो बाद दफ़ा ये शर्त लड़के वाले भी लिखवा देते हैं कि अगर 2 साल तक, 5 साल तक या 10 साल तक औलाद ना हो तो हम किसी भी शराइत पर अमल नहीं करेंगे। और नंबर 2 पे, अगर लड़की खुद तलाक लेगी तो हम किसी भी शर्त के पाबंद नहीं हैं। ये भी जब प्लाटिंग वगैरह लिखवाई जाए तो एरिया क्लियर किया जाए, कौन से इलाके में मुकम्मल है, प्लाट है, दुकान है, कितने मरले की, कितने फुट की और कितनी जगह पर, ये तमाम चीज़ें क्लियर करने के बाद लिखवाई जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। इस तरह के काजी हजरात, फ़्रॉड निकाहनामे करने वाले, इन चीज़ों से बचें। अपनी और ज़िंदगी को, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी बच सकें।